थक गया ना बेटा तू, है ना, चल पढ़ाई कर, बदतमीज। मैं ऐसे देख रहा हूँ, वो भी ऐसे ही देख रहे हैं। अबे देखो यार, एक सिंपल सी कहानी मैं तुम्हें बता देता हूँ बीच में, थोड़ा सा अब तो क्या है, मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ। स्पीड मतलब भगाने वाली स्पीड में नहीं, मतलब टॉपिक के उसमें हूं, कंटेंट के फ्लो में हूं। बट यही है, समझ गए कि नहीं समझे, यही है रास्ता। कोई आसान शॉर्टकट रास्ता होता तो बता दिया होता यार, इसी से ही गुजर के जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है। अब कई कई बार सर हम मोटिवेटेड होते हैं और मैक्सिमम टाइम हम डीमोटिवेटेड होते हैं। इसीलिए बड़े बड़े लोगों को जब आप रील में बोलते हुए सुनोगे तो दे ऑलवेज सेज कि भाई डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बोलते ही उस चीज को है जब आपका मन ना करे फिर भी बैठे हैं सर स्क्रीन के आगे। आज इच्छा तो बहुत थी सर हम रील स्क्रॉल करते, है ना, दोस्तों के साथ घूमने जाते, ठंडी पड़ रही है हमारे शहर में सर। पवन चाट भंडार है, वो क्या बढ़िया आलू की टिक्की खिलाता है। ये इच्छाएं सबके दिल में है, ऐसा मत सोचना कि तेरे दिल में आ रही है तो तू भाई पापी है, या फिर सर मेरा तो मन और दिमाग और दिल बहुत डिस्ट्रैक्टेड है। नहीं, ये सबकी इच्छा आती है, जैसे मेरे भी दिल में आई हुई है। बट अब ये इच्छा को हम रोज रोज नहीं पनप, मतलब रोज रोज नहीं कह सकते ना कि भाई आजा तू इच्छा, तेरी ही बात मानूंगा। हाँ, महीने में एक दिन हुआ, चलो हमने क्लास को थोड़ा स्किप किया, बहुत अच्छी बात है। अगर आप महीने में एक दिन भी नहीं कर रहे हो, फिर हमने वो टाइम अगर घूमने फिरने में दिया है तो घूमने फिरने वाला टाइम हमारा बैकलॉग ना हो जाए, फिर से आए। ये जो चीजें आप डेली बेसिस पे कर रहे हो, यही आपके अंदर एक चेंज प्रोड्यूस कर रही है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आगे आपकी जिंदगी में ऐसा और कोई ग्रिलिंग प्रोसेस नहीं आने वाला जिसमें आपको ऐसे तैयारी करवाई जाएगी। भाई होमवर्क दिया जाएगा, करो खुद करो। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? जो करेगा वो आगे निकल जाएगा। तुम्हें ये बात बार बार बताई जा रही है, तो तुम्हें ये बात तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगी कि हाँ भाई, जो मेहनत करता है वही बाकी सबसे आगे निकल जाता है, वरना मौका तो सबको मिलता है। समझ पा रहे हो? है ना। और इसके साथ साथ एक अल्टीमेट रियलिटी और भी है कि आप अपनी अपनी फील्ड्स में जब भी आप किसी भी कॉलेज से पास आउट होंगे, क्योंकि बेसिकली हम काम सीख ही तो रहे हैं सर। मान लो हमारी अच्छी नौकरी नहीं लग रही, हम आईआईटी में नहीं पहुंचे, तो इसका मतलब क्या हम किसी नौकरी में परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे? ऐसा नहीं है। गलती से या किसी भी जुगाड़ से या किसी सेटिंग से, हमारा कोई दोस्त जानकार था, बड़े भैया जानकार थे, उन्होंने हमें किसी काम पे लगवा दिया, या किसी को देखकर हमने बिजनेस शुरू कर दिया, तो अब वो वापस वहां से रेस फिर शुरू होगी कि अब भाई तू इसमें कैसा परफॉर्म करता है। तो वो बोलते हैं ना, ताल बिठाने वाली बात है, कहां पर आपकी ताल बैठ जाएगी वहीं पे आउट परफॉर्म कर दोगे तुम लोगों को। बड़ा अभी इतने मायूस और सुस्त मत हो, यही कहानी है। ऐसे ही पढ़ाते हैं हम लोग, ऐसे ही पढ़ाते हैं, हमें भी ऐसे ही पढ़ाया गया था, इसी को फॉलो करना है। और ज्यादा आजकल है ना, ये जो इंस्टा विंस्टा